ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। यूं तूने है खुदाया इश्क दिल में बसाया, इश्क की ये पहेली कोई समझ ना पाया। यूं तूने है खुदाया इश्क दिल में बसाया, इश्क की ये पहेली कोई समझ ना पाया। रेस तो बाहर क्या कर रहे हो? चलो ना चले, चलो चलो चलो। निकला ना वो सच्चा आशिक, पहुंच गया ना तुम्हारे घर तक। तुम्हारी बकवास फिर शुरू। मैंने उसको बुलाया, वो भी जॉब के लिए। प्यार उसको भी है, लेकिन घर वालों की वजह से मजबूर है। तो यार अपना दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखो भाई। ये लोग मोहब्बत मोहब्बत नहीं करता है, ये हमारा मुल्क घूमने आता है। थोड़ा मदद का वास्ते तुम जैसा खालिस लोगों से मिलता है, थोड़ा हंस के बात करता है, थोड़ा ड्रामा करता है, तुम लोगों को लगता है कि मोहब्बत है। मोहब्बत नहीं है भाई। पता नहीं इतनी रात को कहाँ चला गया। मुझसे क्या पूछ रही हो? मुझे बताकर थोड़ी गया, मुझे क्या पता। फिर भी इस तरह अनजान शहर में आधी रात को, बिल्कुल दिमाग खराब है उसका, पागल है। पागल है नहीं, तुमने उसे पागल बना दिया है रूना बीबी। अच्छा खासा था, क्या बना दिया तुमने उस गंधारी अनार को। मैंने क्या किया है? अगर तुम उसको उल्टी सीधी पट्टियां नहीं पढ़ाती ना तो बिल्कुल ठीक रहता वो। डॉक्टर साहब, पट्टियां पढ़ाने क्या, पट्टियां चिपकाने से भी कुछ नहीं होता। उसको समझ आ गई थी मैं उसके ऊपर कांटे डालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो तो तुम पर निसार था। उसने तुम्हारे दिल में छुपे प्यार को जो देख लिया। स्टॉप इट अंजू, तुमने क्या मोहब्बत मोहब्बत लगा के रखी है? अगर तुम उससे उल्टी सीधी टोपी ड्रामे नहीं करती ना तो वो टूटने से बच जाता। उसके टूटने की इतनी फिक्र तुम्हें क्यों हो रही है? मोहब्बत नहीं है तो मिट्टी पाओ। वैसे भी बहुत बड़ा भगौड़ा निकला वो। मुझे तो लगता है कि अमावस की रात में रूप धारने वाला भेड़िया है वो, जो चांद की चांदनी को देखकर रूप इख्तियार कर लेता है। कैसी आवाजें निकाल रही है? क्या हुआ है? कुछ नहीं, डांस करते करते से कुछ पुर्जे ढीले होकर गिर गए थे। प्लीज चांदनी से बोला झाड़ू करते वक्त निकाल ले। अच्छा भाई, ये खाना लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। सारा दिन तो मुझे होश ही नहीं रहा कि तुमसे खाने के लिए पूछ लूं। अभी सोने जा रही थी तो मुझे अचानक से ख्याल आया। मैंने खाना खा लिया अंजू के साथ। हाँ देखा था मैंने, किस तरह से चिड़िया की तरह चुग रही थी तुम खाना आज। अब ढंग से खा लो और सो जाओ, और इसकी हरकतें तो बिल्कुल ना देखना, वरना पूरी रात जागती रहोगी। सुनो, मुझे याद आया, वो लड़का कहाँ गुम हो गया, वापस ही नहीं आया। आएगा भी नहीं। तुम्हें बता के गया? कुछ ऐसे समझ ले मम्मी जी। तो मुझे बताना था ना, मैं बार बार बशीरे से पूछे जा रही हूँ किधर गया। काम पर आया था वो। आपने भी तो अकेले को देखकर पूरा शादी का काम उसके ऊपर सौंप दिया। ये तो है, काम तो बहुत किया उस बेचारे ने। शादी वाला घर है, क्या करूं। लेकिन आम दिनों में इतना काम कहाँ होता है। लेकिन ये जो पहाड़ों और जंगलों के लोग होते हैं ना, ये शहरों में एडजस्ट नहीं कर सकते। बहरहाल खाना खा लो, सो जाओ, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। शब्बा खैर। शब्बा खैर। गुड नाइट। अंजू, वो कहाँ गया होगा? सोने दे यार, और खुद भी लंबी तान कर सो जा। उसने अपने लिए ढूंढ ली होगी कोई मस्जिद। और लाइट बंद कर देना, मुझे लाइट पे रोशनी, नींद नहीं आती।
राहिल ऐन वक्त में कोई बात नहीं सुनना चाहता। हाँ हाँ तो ठीक है, एक मिनट, आवाज आ रही मेरी? एक मिनट होल्ड कर यार। अरे गजब कर दिया लड़की। बात सुनो राहिल, यार ये सारे इंतजाम तुम्ही को करने, मैं केटर से मिलके वहीं आ रहा हूँ। अच्छा लेकिन तुम मेरा इंतजार करोगे? मैं मिलके आता हूँ और वहीं मुलाकात होगा। ओके 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 बाय। अरे गजब कर दिया चांदी, तूने गजब कर दिया, बच्चों को नहीं कर दी। आय हाय हाय हाय, कैसे होगा? गूंगी मत बन, को जवाब दे। गजब तो तूने ठाई दिया है। क्या हुआ माँ जी? अरे अरे बेटा, कल इसको टीका दिया था मैंने कि तुम्हें दे आए, और अब पूछ रही हूँ तो गूंगी बनी हुई है, एक लफ्ज जवाब नहीं दे रही। इसका यही मतलब हुआ ना कि टीका गायब है। चांदी बताओ किधर है टीक? तुम्हें अंदाजा है कि कितना बुरा शगुन होता है टीके का गुम होना? बोलो। इसको समझाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको डराओ। चांदी मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, अगर वो टीका नहीं मिला तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। तू गई जान से। एक सेकंड तू चांदी, जाओ जाके अपने कमरे में देखो जहाँ तुमने रखा है वो। खड़ी क्यों? सुना नहीं तुमने? जाओ। बाजी वो जो नया लड़का आया था मैंने उसे दे दिया, वो ऊपर जा रहा था तो मैंने कहा बाजी को दे देना। क्या मतलब? तूने मेरी रूना का टीका एक गैर महरम के हाथ में थमा दिया? अरे एक रात में तुझे उस गैर लड़के पर इतना भरोसा हो गया कि सोने चांदी के जेवरात उसके हाथ में थमा दिए? भरोसा चांदी ने नहीं किया, भरोसा आपने किया है। एक अजनबी शख्स को फरिश्ता बना के घर में बिठा लिया। हाँ तो मगर जरूरी तो नहीं हो कि यह काम उसी ने किया है। यानी एक लड़का रात से गायब है और ये लड़की कह रही है कि इसने टीका उसको दिया था और आप उसकी फेवर कर रही। जाए जाके कमरे चेक करें और घर का जेवर देखें। इसी तरह के लोग होते हैं, ऐसे मौके पे आप जैसे सादा लोगों को लूटते हैं। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने तो पहले ही कहा था रूना को। मतलब बेशक वो हॉस्टल के चौकीदार का बेटा है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि एतबार के लायक को हुलिये से ही जोड़ लगता है। अंजू तुम क्या कहे जा रही हो? उसने कुछ चोरी नहीं किया। कुछ? अरे कुछ नहीं छूटा इस घर में, सब कुछ लूट कर ले गया वो। कुछ नहीं रहा, कंगाल हो गए। नहीं, सब कुछ महफूज है, इवन कैश और बाकी की चीजें जो कि तू मौजूद है कमरे में। आपके कमरे में ना, बाकी कमरे भी चेक कर लें और रूना का जेवर भी देख लें। नहीं, मैं माँ जी ने नई और पुरानी ज्वेलरी अपने कमरे में रखवा दी थी पहले ही। मैं चेक भी करके आई हूँ, वो लड़का ऐसा नहीं है। वो तो अपना सामान भी बशीर के क्वार्टर में छोड़कर चला गया है। अरे मगर मेरी बच्ची का टीका तो गया ना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ जी क्या 25-30 हजार की चीज के लिए आप वहम कर रही हैं? मैं अभी ज्वेलर को फोन करती हूँ, शाम तक नया आ जाएगा। अरे बच्चे, 25-30 हजार के लिए कौन मरा जा रहा है? मेरा दिल तो इसलिए बैठा जा रहा है कि मेरी रूना की माँ का टीका भी इसी तरह गायब हुआ था, और वो 1 साल के बाद ही। माँ जी खुदा ना करे। माँ जी या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बस बस। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत है। आओ, कितने की होगी? छोड़े आप ही, कीमत सुन के कहीं आपको रिवायती नंदों वाली जलन ना महसूस होने लगी? वाह भैया वाह, 2 साल हथेली पे चिराग लेके घूमते रहे हैं, तब जाके रूना को हमने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है। दोस्तों राजदारों की तरह आपकी पसंद की एक एक खूबी तलाश की उसमें, और अब दोस्त से रिवायती नंद बन गई मैं। होता है भाई, होता है। बीवी की चूड़ियों के छन छन सुन के माँ बहन की लोरियां तो भूल ही जाती हैं। तोता चशम मतलब ही, इससे ज्यादा गालियां नहीं आती मुझे।
आपको तो गुस्सा करना ही भूल गया है। ऐसे थोड़ी नाराज होती थी आप। पहले जब आपको गुस्सा आता था ना, आपकी ये जो मोटी सी नाकें पूरी लाल हो जाती थी। शादी होने जा रही है तुम्हारी और शरारतें वही 7-8 साल के बच्चों वाली। तो आप भी तो 7-8 साल का समझ के ही लाड करती हैं ना। पता है, वहां आपके इस प्यार भरे गुस्से को बहुत मिस करता हूं मैं। जी जी, ये तो आपकी शादी के बाद ही पता चलेगा, जब रूना बीबी के मोहब्बत का जादू असर करेगा। आपको लगता है कि रूना मुझसे मोहब्बत करती है? ये कैसे सवाल है? अगर उसकी मर्जी नहीं होती तो वो शादी करती क्या? आपने उसकी मर्जी पूछी थी? मैंने नहीं, लेकिन रानिया और अमीना खाला ने पूछी होगी। देखना, तुम बहुत खुश रहोगे रूना के साथ, लेकिन ये सवाल तुम्हारे दिमाग में क्यों कुलबुला रहा है? क्योंकि जब भी मैंने रूना के दिल में झांकने की कोशिश की, मुझे सिर्फ एक फर्माबरदार बेटी का जज्बात महसूस हुए। मेरे लिए उसके दिल में कोई मोहब्बत नहीं फील की। मोहब्बत के अपने जाविये होते हैं। मोहब्बत किसी फ्रूट ट्राइफल की तरह नहीं होती कि 2-4 चीजें ऐड की और सेम टेस्ट और फ्लेवर डेवलप कर लिया। मोहब्बत के लिए बहुत सी कड़वाहटें पीनी पड़ती हैं, अपने यकीन की मिठास से मीठा करना पड़ता है। तुम भी भरोसा रखो। रूना शायद उन लड़कियों में से नहीं है जो मोहब्बत से रिश्ते बनाती। हाँ, रिश्तों से मोहब्बत जरूर करती है। खुश हो जाओ। और ये लो, दे देना रूना। कहाँ चले गए थे तुम गुलरेज? इस अनजान शहर में पूरी रात गायब रहे हो तुम। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी? पूरी रात सो भी नहीं सकी, इतने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, और अब कुछ बोल भी नहीं रहे हो। कुछ तो बोलो। इससे क्या पूछ रही हो? मैं बताती हूँ। रूना, किधर हो तुम लोग? यहाँ खड़े हुए बातें कर रहे हो, उधर पार्लर वाले के फोन पे फोन आ रहे हैं कि ब्राइड अभी तक क्यों नहीं पहुंची है। जल्दी करो, बातों में वक्त क्यों जाया हो रहा है यहाँ पे? तुम्हारा सामान और कपड़े मैं गाड़ी में रखवा रही हूँ, जल्दी करो। शाबाश जी। और सुनो, इस खामोश को भी लेकर जाओ अपने साथ। ये अकेला यहाँ पे रहेगा तो फिर से कहीं भाग जाएगा। चलिए, आप भी चलिए। गुलरेज मरी के बादलों में से छन छन कर आने वाली सुनहरी धूप जैसा है, जो कभी नजर आती है और कभी छुप जाती है। गुलरेज पहाड़ों के चरवाहों के किसी गीत जैसा है, जिसकी धुन की आवाज कभी पास महसूस होती है और कभी गायब हो जाती है। कहाँ चले गए थे तुम गुलरेज? इस अनजान शहर में पूरी रात गायब रहे हो तुम। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी? पूरी रात सो भी नहीं सकी। ये लोग मोहब्बत नहीं करता है। ये हमारा मुल्क घूमने आता है, थोड़ा मदद का वास्ते तुम जैसा खालिस लोगों से मिलता है, थोड़ा हंस के बात करता है, थोड़ा ड्रामा करता है। तुम लोगों को लगता है कि मोहब्बत है। मोहब्बत नहीं है भाई।
प्यार उसको भी है, लेकिन घर वालों की वजह से मजबूर है। ओ हेलो मिस्टर, अंदर कहाँ? अंदर से वो और आ सकती है। मुझे अंदर जाना है। अरे अजीब आदमी हो, मैंने कहा ना अंदर से वो और आ सकती है, बाहर जाके वेट करो। मैंने कहा ना मुझे अंदर जाना है। ये मेरे साथ। प्लीज अब इनसे क्या बाहर जाके वेट करें। अब जी क्या कर रहे हो गुलरेज? सही तो कह रही है, जाओ जाके बाहर बैठो, मैं आ रही हूँ। गुलरेज मैं 5 मिनट में अंजू के साथ आ रही हूँ, जाओ जाके बाहर बैठो। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं बाहर आ रही हूँ। क्या कर रहे हो? तुम चलती हो या नहीं? चलो। ब्राइड कहाँ गई? जो यहाँ बैठी थी जी चली गई, वो चली गई। कहाँ चली गई? मालूम नहीं। हेलो रानिया। अंजू कहाँ रह गए तुम लोग यार? बारात आने वाली है, बल्कि अब तो पहुंचने वाली होगी। मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, मुझे तैयार भी होना है। जल्दी करो, फटाफट आओ। गॉड, कोई तो फोन उठाओ। शुक्र है खुदा का। किधर है रूना? किधर थी तुम? कहाँ हो? अभी देखो क्या हुआ है? वो रूना कहाँ है? सुबह से उसको बुखार था हल्का सा, अभी किधर है वो? ऐसी कोई बात नहीं है। वो रूना रूना किधर है? वो
हम वहाँ पार्लर में बैठे हुए थे और वहाँ पे आई वाज इन द फेशियल रूम। जब मैं बाहर निकली हूँ रूना वहाँ पर नहीं थी और वहाँ पे गुलरेज, उसने बोला गुलरेज आपका कोई लड़का, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो कहाँ चली गई। मुझे नहीं पता रानिया वो कहाँ चली गई। मैं जब बाहर आई वो वहां पर नहीं थी। नहीं आ रही। अरे तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? और रूना कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ सैलून गई थी ना? जी मैं उसी के साथ थी। वो उसको बुलाओ भाई, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा, मुझे देखना है वो दुल्हन बन के कैसी लग रही है। वो हाँ मैं बस जा रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? माना बेटी रुखसत कर रही हो, बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है, लेकिन इतना भी क्या? सुनो अंजू बीबी, अब बाकी के सारे काम ना तुम्हें ही संभालने पड़ेंगे, तुम्हें ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ये बीबी तो बिल्कुल खामोश हो गई हैं। तुम इतनी कमजोर दिल की हो। अमीना खाला को देखो किस तरह खुशी मना रही है, कितनी खुश हैं, और तुम यहाँ मुंह बना के खड़ी भी हो। ये जो तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू हैं ना, ये भी मुझे रूना को ले जाने से रोक नहीं सकते हैं। अच्छा चलो बस करो ना, अच्छे और प्यारे तरीके से उसको रुखसत करो ताकि आगे भी उसके लिए अच्छा ही अच्छा हो। चलो हम आ रहे हैं। जल्दी बुलाओ रूना को। मैं बस अभी लेकर आ रही हूँ। रेंगो लाला, अरे हाँ रेंगो है कौन? निसार खान। हाँ? निसार खान। अरे नीचे आओ, हम किसी को नहीं पहचानता, नीचे आओ। निसार खान, रेंगो लाला। अरे खान का बच्चा, अरे तुम किधर घूमते है इधर इस वक्त? ओए कैसा है यार, हम तुम्हारा घर भूल गया था, वो हमारे को जहन से जरा पता सब निकल गया था। अरे तो हमको फोन मून मारना था, हम खुद आता तुम्हारे अड्डे पे। तुम्हारे कितना फोन किया है यार मैंने, कितना वो, मगर वो कंप्यूटर वाला औरत बोलते हैं कि ये राब्ता मुमकिन नहीं है, राब्ता मुमकिन नहीं। अरे अभी तुम देखो हमारा दिमाग कितना कल्टी है। हाँ? अभी तुम्हारा आने से पहले हम इधर जो मट्टी में ऐसे ऐसे कर रहा था, अपना फोन तो ढूंढ रहा था, गिर गया रेत में इधर। शाम में किधर है? ढूंढो नहीं यार। अरे छोड़ो इसको, हमारा दोस्त है, अभी क्या खदमत करे, दावत मामत करे तुम्हारा। हाँ? वाह यार, वो तुमसे एक काम है। अरे क्रिंगो का जान हाजिर है, बोलो पैसा वैसा चाहिए? वो नहीं, ये जरूरत नहीं है जी। वो बात ये है कि अरे खुल के बोलो, ये औरत की माफी क्यों शर्माता है तुम? यार हमारा दोस्त है, वो मोहब्बत का लड़की भगा कर लाया है, वो 3-4 दिन के लिए तुम्हारा कोठी में रह लेगा, वो फिर हमारा ट्रक लोड हो गया आ जावे, हम उसको अपना देश ले जाएगा। अरे कोठी चाहिए तुमको? वो ड्रेंगर यारा, वो माफ करना, हमने तुमको तकलीफ। अरे नहीं नहीं, अरे क्रिंगो के लिए कोई परेशानी का बात नहीं है, तुम फिक्र नहीं करो। वो तो हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हारा दोस्त लोग के माफिक हमारा कोठी ये घर है या नहीं है। आप तुम भी समझेगा, हम तुमको समझाता है। अरे कल हमारा क्या है कि कोई दोस्त मोस्त आया था, बाटली माटी लेके पार्टी माटी किया, थोड़ा कचरा किया है। तुम फिक्र नहीं करो, तुम अपना दोस्त लोग को लेके आओ, अभी क्रिंगो पूरा सफाई मफाई करेगा, सब ठीक हो जाएगा। पकड़ रख ले। चलो चलो हमारे साथ आओ। क्यों कर रहे हो ये सब?
आखिर किस बात का बदला ले रहे हो मुझसे और मेरे घर वालों से? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? प्लीज मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जाने दो मुझे। मेरी दादी मर जाएंगी, मेरा बाप किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, मेरी बारात वापस चली जाएगी, लोग थूकेंगे हम पर। मारना चाहते हो मुझे? लो मारो, उड़ा दो इस जैकेट से, लेकिन मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी, समझे तुम? मेरी आंखों में डर देख के तुम शेर समझने लगे अपने आप। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ चली आई? वो डर वहां मौजूद लोगों के लिए था, वो डर तुम्हारे लिए था। लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरती, तुम्हारी हैवानियत से नहीं डरती, और ना ही तुम जैसे हैवान को बचाना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ, और अगर तुम मेरा रास्ता रोकोगे तो मैं हम दोनों को उड़ा दूंगी, समझे तुम? यहां से आगे एक और कदम दिया तो मुझे तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे साथ जिंदा नहीं रह सकता तो साथ लेकर मरूंगा, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। बताओ मुझे, कहाँ गई है रूना? तुम्हारी मिली भगत के बगैर तो वो सांस भी नहीं लेती थी। इतना बड़ा कदम उसने जरूर तुम्हारी शय पे उठाया है। मुझे नहीं पता रानिया, मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि वो। बकवास बंद करो अपनी, बातें बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुदा का वास्ता है, बता दो रूना कहाँ गई है। इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, बस वो वापस आ जाए और सबके सामने आके शादी से इनकार कर दे। जमशेद को अगर पता चल गया कि रूना यहाँ नहीं है तो क्यामत आ जाएगी, पूरे खानदान में उनकी इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है। और माची को अगर पता चल गया तो खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाएगा। अम्मी जान पूछ रही हैं और कितनी देर लगेगी दुल्हन की तैयारी में? बस 15-20 मिनट में आ रही है वो। ये जा रही है उसे लेने, है ना अंजू? जाओ ले आओ, शाबाश। मैं बस जा रही हूँ, अभी लेकर आती हूँ। मैं भेज रही हूँ, तुम जाओ, बस 20 मिनट में आती है। आप वैसे ही 20-20 मिनट बोल चुकी हैं 3 बार। अगर लेट होने की वजह से मुर्शिद साईं चले गए ना तो आपकी दुल्हन यहीं तैयार हुई भी बैठी रह जाएगी, और अम्मी जान ऑलरेडी बहुत तपीन है। देखो अंजू, जमशेद और माची हार्ट पेशेंट्स हैं। इस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। प्लीज बता दो रूना कहाँ गई है। रानिया मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता। मैं उससे रोज गुरेज के बारे में पूछती थी, रोज पूछती थी। उसने मुझे अपने इरादों की भिनक भी नहीं पड़ने दी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वो उस अखरोट गुलरेज के साथ भाग गई है। मैं नहीं जानती। दादू, माजी, माजी, माजी आंखें खोलिए। चांदी, माजी आंखें खोलिए। क्या सोच रही होंगी रानिया? क्या सोच रहे होंगे पापा?
कि मैं कहां चली गई, उनको छोड़ गई दुनिया के सामने तमाशा बनने के लिए। मेरी दादों ने, उन्होंने तुम्हें माँ की तरह प्यार किया और तुमने कितना बुरा किया उनके साथ। उनका प्यार, उनकी इज्जत सब मिट्टी में मिला दी। मुझे तो रह रहकर मुर्शिद साईं का ख्याल आ रहा है, ये बड़ी बी की वजह से उनका आना बेकार ही ना हो जाए कहीं। अजीब लोग हैं ये, इनके नसीब में है ही नहीं मुर्शिद साईं का फैज। मैंने कह दिया रानिया से, ठीक है वो रूना की दादी है, लेकिन रूना निकाह से पहले घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी, इसीलिए तो नहीं आई वो अस्पताल। अब ये बड़ी बी का कुछ पता चले तो फिर। ऐसा बोले अम्मी जान, रानिया सुन लेगी। इन लोगों की हालत तो देखें आप। करे तो हमारी बला से 100 दफा कहा था कि चली चलती मेरे साथ, मुर्शिद साईं के आस्थाने दुआ तस्बीह करा लेती तो ऐसे ना पड़ी होती। मुझे तो जैन के निकाह की फिक्र हो रही है, मुर्शिद साईं इंतजार कर रहे हैं वहां पे। आप जरा ठहरे, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूं। ये क्या किया है रूना ने? किसी सिमत, किसी ठिकाने का तो अंदाजा होगा ना दुल्हनजू। प्लीज जाके उसे ढूंढ कर लाओ वापस। उसे जाके बताओ उसकी दादू की क्या हालत हो गई है। माँ जी एक बार उसे देख लेंगी ना तो शायद बच जाएंगी। खुदा ना खास्ता कहीं माँ जी को कुछ। अच्छा बोलो रानिया, दादू बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, दादू को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। माजिद की डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप लोग तसल्ली रखें। रानिया, ये मौका तो नहीं है ऐसी बात करने का, मगर मुर्शिद साईं की दुआ से हर भला टल सकती है। अम्मी जान चाहती हैं कि रोना का निकाह आज ही हो जाए मुर्शिद साईं के हाथों, क्योंकि मुर्शिद साईं रोज रोज अपने आस्थाने से बाहर नहीं आ सकते। बहुत मुश्किल से आए हैं सिर्फ अब्बा जी की वजह से, और जैन को बिल्कुल अपने बेटों की तरह चाहते हैं। रुखसती भले बाद में हो जाए, लेकिन अम्मी जान की ख्वाहिश है कि निकाह आज ही हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुगरा, तुम माँ जी की हालत देख रही हो। जमशेद अपनी अम्मी की वजह से इतने परेशान है, मैं ये बात कैसे कर सकती हूँ? मेरा मतलब है कि मैं उनसे जाके कैसे कहूँ कि तुम प्लीज जाके आंटी को मना कर दो किसी तरह। मेरी बारात वापस जा चुकी होगी, पापा जीते जी मर गए होंगे, अंजू और रानिया मुझे पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उनको क्या पता कि मैं यहाँ हूं, अपने नाकर्दा गुनाहों की सजाएं भुगत रही हूं। पापा, मैं कैसे इस कयामत की भरपाई करूंगी? मैं क्या समझाऊंगी उन्हें? क्या बताऊंगी मैं उनको?
अम्मी जान, रानिया ने तो साफ मना कर दिया। ठीक है, मैं खुद जमशेद से बात करती हूँ। ठीक है बहन, जैसे आपकी खुशी। अंजू, अब क्या होगा? अब सच सच बताना पड़ेगा रानिया, लेकिन यहाँ पर नहीं, वरना एक घटिया औरत चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को बता देगी। घर जाकर तरीके से बात करनी होगी। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी बात हम कैसे बताएंगे? बतानी तो होगी ना रानिया। अम्मी जान कह रही हैं जल्दी चलें, हम लोग और इंतजार नहीं करेंगे। मुर्शिद साहब बैठे हैं वहां पे, और यहाँ आप लोगों के सलाह मशवरे खत्म नहीं हो रहे। ऐसे घटिया लोगों के साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए था। ये लोग लायक ही नहीं है रूना के। चुप कर जाओ, चलो। क्या चाहते हो मुझसे? मेरे जिस्म पे बम बांध के बेगुनाह लोगों को बेमौत मारना चाहते हो? क्या अपने गैंग के लिए मुझसे कोई और काम करवाना चाहते हो? बोलते क्यों नहीं हो? कुछ बोलो। क्यों मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है? आखिर मेरा कसूर क्या है गुलरेज? मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में दाखिल होने से रोका तुमने। मेरे और उस हूर के रास्ते में आई तुम, जो अर्श पे मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। तुमसे तो तुम्हारा बाप रूठ जाएगा ना, मुझसे मेरा खुदा रूठ गया। अर्श की बुलंदियों पे जाना चाहता था मैं, तुमने मुझे जमीन पे ही रोक लिया। उस दिन उस नापाक जिस्म के परखचे उड़ा के मैं इस गलीज और गुनहगार दुनिया से आजाद हो जाता, लेकिन तुमने नहीं जाने दिया मुझे। तुम्हारे इश्क में मैंने हूरों की लाफानी मोहब्बत ठुकरा दी। हम आपस में मजाक कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी सर। तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो खड़े हुए? सॉरी करो और चलो यहाँ से। यानी उस दिन तुम उस पॉइंट पर इस तरह से? ये रुखसती अभी होगी और इसी वक्त होगी। उसकी दादी हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है जो वो अपसेट होगी और हम उसके मूड देखें? मैं उनके हलक में हाथ डाल के एक एक चीज निकालूंगी। एक टोकरी में यह सारा सामान भर के मैं लोगों के दरवाजे खटखटाता फिरूं, उनके आगे हाथ फैलाकर उनसे ये पूछूं कि है कोई जो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे सौंपेगा? तुम कुलसूम बानो के बेटे हो, जो कल रात ही अजाब ढाकर आई है उस मासूम बच्ची पर, और अब एक और कहर ढाने जा रही है वो। याद रखना, अभी तुमने इसके साथ ऐसा किया ना, तुम्हारा मुंडी इधर से अलग।
ये दिल मुनकिर हुआ